इस वीडियो में हम बाबा बिरफानाथ जी के संपूर्ण जीवन के इतिहास के बारे में जानेंगे। बाबा बिरफानाथ जिनकी पूजा जम्मू कश्मीर में होती है तथा इनको पंजाब और हिमाचल के कुछ इलाकों में पूजा जाता है। यह कई लोगों के कुल देवता है। बाबा बिरफानाथ जी का जीवन बहुत रहस्यमयी था। बाबा बिरफानाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में उनके कई मंदिर बने हुए हैं, तो हम आज इस वीडियो में उनके संपूर्ण जीवन की कथा को जानेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, वीरपुर जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां पर गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इन बच्चे का जन्म होने पर परिवार में बहुत खुशियां मनाई गई। फिर पंडितों को बुलाकर इनका नामकरण किया गया तथा इनका नाम वीरू रखा गया, जो बाद में बिरफानाथ से विख्यात हुए। इनकी माता जी का नाम जमुना देवी था। बाबा जी फिर धीरे धीरे बड़े हुए। एक समय की बात है जब बाबा जी छोटी उम्र में अपनी गाय चरा रहे थे। उसे वक्त वहां से गुरु गोरखनाथ व अन्य साधु गुजर रहे थे। वीरू को देखकर गुरु गोरखनाथ जी उनके पास आए और उनसे उनका नाम पूछा। बाबा जी ने कहा, मेरा नाम वीरू है तथा मैं यहाँ पर गाय चरा रहा हूँ। सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हमें भूख लगी है, कृपया आप हमें दूध पिलाएं। तब बाबा जी ने होकर कहा कि यह गाय दूध नहीं देंगी, क्योंकि यह सुबह और शाम को ही दूध देती है, और सुबह इनका दूध निकाल लिया था। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने उसे वक्त वहां पर एक गाय पर हाथ रखा और उस गाय के थनों में दूध आ गया। फिर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अब आप दूध निकाले और हमें पिलाएं। यह देखकर उस वक्त वह छोटा सा बच्चा हैरान हो गया और उन्होंने दूध निकाला और उन साधु संतों और गुरु गोरखनाथ जी को पिलाया। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हम बहुत खुश हुए और आखिर में जाते वक्त उन्होंने कहा कि अगर कभी भी आप मुश्किल के वक्त हमें याद करेंगे तो हम आपकी सहायता के लिए जरूर आएंगे। यह कहकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ और जम्मू के एक राजा थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी कारण राजा तथा उनकी रानी बहुत उदास रहते थे। एक बार रानी ने राजा को कहा कि हमारी कोई औलाद नहीं है और जिनकी कोई औलाद नहीं होती, आने वाले कुछ समय के बाद उनको कोई याद नहीं करता। इसीलिए हम एक कुएं का निर्माण करवाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारा नाम याद रख सकें। फिर राजा ने रानी के कहने पर ऐसा ही किया तथा एक कुएं का निर्माण करवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। राजा ने कुआं बहुत गहरा खुदवाया तो फिर भी उसने पानी न आया। स्थिति को देखते हुए रानी ने राजा को कहा कि हमारी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, ना हमारे घर कोई औलाद है और ना ही हमारे द्वारा बनाए गए कुएं में पानी आ रहा है। इस पर राजा ने काशी से एक विद्वान को बुलाया जिसका नाम पीलू था। राजा ने विद्वान को सारी बात बताई कि हम एक कुएं का निर्माण करवा रहे हैं, परंतु इस कुएं में पानी ही नहीं आ रहा। कृपया आप हमें बताएं यह हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर उस विद्वान ने उन्हें सलाह दी कि यहाँ पर एक 12 वर्ष के बच्चे की बलि दी जाए और उन्होंने उस बच्चे की कुछ निशानियां बताई जो कि बिल्कुल ही वीरू से मिलती थी। क्योंकि वीरू भी उस समय 12 साल का था, इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को कहा, जैसा विद्वान जी ने कहा है वैसा ही बच्चा ढूंढ कर लाओ। ऐसे में सैनिक बच्चे को ढूंढते हुए वीरू के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि यह वैसा ही बच्चा है जैसा विद्वान ने बताया था। इस पर सैनिकों ने वीरू को उसके पिता से पैसे देकर खरीद लिया तथा अपने साथ ले जाने लगे। यह देखकर उनकी मां बहुत रोने लगी। अब सैनिक उस बच्चों को कुएं पर ले आए और राजा ने कहा कि अब इस बच्चे को कुएं में फेंक दिया जाए। फिर उस बच्चे को ख्याल आया कि कुछ समय पहले एक नाथ जी मिले थे जिन्होंने मुझे कहा था कि अगर किसी समय तुम पर मुसीबत आए तो हमें याद कर लेना। फिर वीरू ने वैसा ही किया।
उसने आंखें बंद की और गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान किया, जिस पर गुरु गोरखनाथ जी ने वीरू के मन में कहा कि आप एक काम करें, अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चिरा लगाकर उसका खून इस कुएं में डाल दे और इससे पानी आ जाएगा। वीरू ने फिर राजा को रुकने को कहा। राजा ने कहा कि बोलो क्या हुआ। वीरू ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको इस कुएं से पानी चाहिए या मेरी बलि चाहिए। राजा ने इस पर कहा कि हम यह सब कुएं से पानी निकालने के लिए ही कर रहे हैं, अगर आप इसमें से पानी निकाल दो तो आपको जाने दिया जाएगा। फिर वीरू ने गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए चाकू से अपने हाथ से रक्त निकाला और उस कुएं में खून की बूंदें डाल दी। जैसे ही रक्त की बूंदें उस कुएं में गिरी तो कुआं पानी से भर गया और पानी कुएं से बाहर आने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। यह देखकर वहां के लोग बहुत खुश हुए और राजा भी बहुत खुश हुआ। परंतु अब कुएं से पानी रुक नहीं रहा था, पानी बाहर बह रहा था। इस पर वीरू ने फिर गुरु गोरखनाथ जी को याद किया तथा गुरु गोरखनाथ जी इस बार वहां पर प्रकट हुए तथा स्थिति को देखते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने अपना हाथ उठाया और वैसे ही सारा पानी कुएं के अंदर चला गया और उस कुएं में पानी का स्तर सामान्य हो गया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा और उनकी प्रजा बहुत खुश हुई। वीरू के माता पिता ने वीरू को घर चलने के लिए कहा, परंतु वीरू ने कहा कि आपने हमें बेच दिया है, इसलिए हम अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जा रहे हैं, अब वही हमारे सब कुछ है। इसके बाद वीरू वहां से चले गए और गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली। गुरु गोरखनाथ जी ने उनके कानों में कुंडल डाले और उनको शिक्षा दी। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने वीरू का नाम बदलकर बाबा बिरफानाथ रख दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने अब बिरफानाथ जी की परीक्षा लेने की सोची। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि आप कलालन शहर में जाएं, वहां पर एक औरत है जिसका नाम कलालन माता है। वह एक जादूगरनी है जिसको तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान है। उसने बहुत से साधु संत जो उसके दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, उनको बंदी बनाकर रखा हुआ है। वह औरत साधु संतों को जानवरों में बदलकर अपने पास रख लेती थी और अपना काम करवाती थी। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि बिरफानाथ आप जाएं और उन सब साधु संतों को वहां से मुक्त करवाएं। बिरफानाथ जी अपने गुरु की आज्ञा पाकर वहां से निकल जाते हैं और कलालन शहर की तरफ चले जाते हैं। वह उस शहर में पहुंचकर कलालन माता के घर के बाहर जाकर अलख जगाते हैं। इस पर कलालन माता दरवाजे के बाहर आती है और बिरफानाथ जी को देखकर हंसती है और बोलती है कि साधु, तुमको नहीं पता कि यहाँ पर कोई मांगने नहीं आता। अब तुम भी यहाँ से वापस लौटकर नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें भी अपने पास जानवर बनाकर रख लूंगी। बाबा बिरफानाथ जी ने कहा कि हे माता, आप सभी साधु संतों को अपने पास से मुक्त कर दें और इस गांव में शांति से जीवन व्यतीत करें। इस पर कलालन माता ने इनकार कर दिया, जिस पर बाबा बिरफानाथ जी को गुस्सा आ गया। कलालन माता ने अपनी माया और मंत्रों का प्रयोग बाबा बिरफानाथ पर किया, जिसका परिणाम निष्फल रहा। माता कलालन ने बहुत से मंत्रों का उपयोग बाबा बिरफानाथ जी पर किया और उन्हें जानवर में बदलने की कोशिश की, परंतु उनका सारा जादू बाबा बिरफानाथ जी पर असफल रहा। बाबा बिरफानाथ जी ने सभी साधु संतों को उस माता कलालन से मुक्त करवा दिया। परंतु अब भी बाबा बिरफानाथ जी बहुत गुस्से में थे और उस माता से कहा कि हम इस शहर को खत्म कर देंगे और वहां के लोगों को कहा कि आप इस स्थान से बाहर चले जाएं, क्योंकि अब हम इस शहर को ही खत्म कर देंगे, तथा उस शहर को नाश कर दिया। जो लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए, उन्होंने बाबा बिरफानाथ जी को अपना कुलदेव करके माना। तो यह थी बाबा बिरफानाथ जी की कथा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह और किस स्थान पर बाबा बिरफानाथ जी ने समाधि ली,
तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हो। जय कुलदेवता बाबा बिरफानाथ जी की। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तथा फॉलो ज़रूर करें। आप सभी यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।